आम आदमी पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ ईडी की जांच जून में दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा दर्ज की गई एक प्राथमिकी से सामने आई है। एसीबी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार द्वारा स्वास्थ्य अवसंरचना परियोजना में भ्रष्टाचार के आरोप में सौरभ भारद्वाज, उनकी पार्टी के सहयोगी और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन, निजी ठेकेदारों और अज्ञात सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। ईडी की कार्रवाई पर प्रतिक्रिया करते हुए आपने दावा किया कि भारद्वाज के खिलाफ छापेमारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री के बारे में उठाए जा रहे सवालों से ध्यान हटाने का प्रयास है और पार्टी नेता के खिलाफ मामला झूठा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि मामला उस समय का है जब सौरभ भारद्वाज किसी मंत्री पद पर नहीं थे। वहीं आप नेता संजय झा ने भी ईडी को लेकर के कई सवाल उठाए हैं और इन तमाम सवालों के बीच में उन्होंने बताया है कि किस तरीके से विपक्षी नेताओं को लगातार दबाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर के आम आदमी पार्टी के नेता संजय झा ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। रात के 12 बज रहे हैं, 7 बजे सुबह ईडी की टीम आई थी। 17 घंटे हो गए और 17 घंटे से एक कमरे में ईडी की पूरी टीम, जो भी 8-9 लोगों की टीम है, पूरी टीम एक कमरे में है। सौरभ भाई हैं, उनका परिवार है, 2 छोटे बच्चे हैं, वाइफ है उनकी। 17 घंटे से ऐसा क्या जांच कर रहे हो? 17 घंटे से एक कमरे में पूरा परिवार बंद है इन सभी लोगों के साथ। अब समझो जो छोटे छोटे 4 साल की बेटी है, वो उसको क्या लग रहा हो, क्या हो रहा है ये? तो मुझे ये लगता है कि ये जांच नहीं, ये क्रूरता है, डराने की कोशिश है। एक बात जान लो, सौरभ भाई के कहा करते हैं कि ये हमारी जो जन है आम आदमी पार्टी की, वो डरने वाली नहीं है, दबने वाली नहीं है। मैं सुबह से देख रहा हूं, लंच गया ईडी का बाहर से, दूध के थैले जा रहे हैं, अभी फिर बस्ता भर करके पैकेट्स गए। एक तो हमारी सवाल भी है कि उस पैकेट्स की जांच होनी चाहिए थी और जब तक ईडी का रेड है बाहर से कुछ जाना नहीं चाहिए था। तो हमें लगता है कि कहीं कोई प्लांट करने की कोशिश तो नहीं है। मुझे ये लगता है कि आप 17 घंटे से कोई भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर रहे, परिवार को टॉर्चर कर रहे हो। ये तो अन्याय है, ये सत्ता का अहंकार। बहुत बड़े बड़े तानाशाह आए और तानाशाह गए, लेकिन ये जो आप कर रहे हो, कहते हैं ना कि ऊपर वाले भी देखते हैं, वो भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। आप ईडी को इंडिपेंडेंट जांच की एजेंसी नहीं, मॉन्स्टर बना कर रखे हो। तो यही मॉन्स्टर एक दिन तुम्हारे पीछे भी पड़ेगा और तुमको जहन्नुम तक नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए मैं आगाह करता हूं कि बदले की भावना में इतने अंधे ना हो जाएं कि कल को मुंह दिखाने लायक आप ना रहें। हालांकि ईडी की इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस भी खुलकर आम आदमी पार्टी का साथ दे रही। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी ईडी की छापेमारी को लेकर के कई सवाल उठाए हैं। क्या कुछ कहा है दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी। देखिए, हम ये लगातार महसूस करते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, ईडी हो, आईटी हो, चाहे सीबीआई हो, उनको एक पॉलिटिकल टूल के रूप में यूज़ करती आई है। हमें कोई परेशानी नहीं जब तक कि ये एजेंसीज किसी भी इन्वेस्टिगेशन का अंजाम देती हैं। अगर फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होती है तो उसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। किसी भी शिकायत के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन होनी लाजमी है। लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 11 वर्षों का जो रिकॉर्ड रहा है, उसमें ये देखने में आया है कि भारतीय जनता पार्टी इन सभी कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसीज को एक पॉलिटिकल टूल की तरह यूज़ कर रही हैं। ऑपोजिशन के खिलाफ इनका यूज़ करती हैं, उनको हैरेस करती हैं, और जब समझौता हो जाता है तो वही जो इन्वेस्टिगेशन है या तो डंप कर दी जाती है या बहुत स्लो कर दी जाती है। ये भी देखने में आया कि पिछले 11 वर्षों में नेग्लिजिबल चार्जशीट ईडी और सीबीआई के द्वारा दायर की गई है। ये कहीं ना कहीं एक इशारा करता है कि ये जो एजेंसीज हैं, कहीं ना कहीं कठपुतली भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की बनती नजर आ रही है।
आपको बता दें कि एसीबी की यह शिकायत बीजेपी की दिल्ली इकाई द्वारा पिछले साल अगस्त में दिल्ली सरकार के तहत विभिन्न स्वास्थ्य अवसंरचना परियोजना में गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जाने के बाद आई है। एसीबी की शिकायत में परियोजना बजट में हेरफेर, सर्वाधिक धन के दुरुपयोग और निजी ठेकेदारों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि 2018 से 2019 के दौरान 5,590 करोड़ रुपए की 24 अस्पताल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। हालांकि यह परियोजना काफ़ी हद तक अधूरी रही और लागत में भारी एवं बेहिसाब वृद्धि हुई है। अब इस पूरे मामले को लेकर के सौरभ भारद्वाज के घर पर छापेमारी हो रही है और इसी मामले को लेकर अब लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही हैं। देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे इस पूरे मामले पर ईडी क्या कार्रवाई करती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।